बसरिया एक शांत गांव था। लोग मुस्कुराते थे, बच्चे हंसते थे, सूरज हमेशा चमकता रहता था। लेकिन बसरिया के दिल में एक साया छिपा था। गांव के बीच में एक कुआं था। यह पुराना था और काले पत्थर से बना था। गांव वाले कुएं के बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि यह श्रापित है, कोई भी कुएं के पास नहीं जाता था। बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी। यहां तक कि सबसे बहादुर आदमी भी इसे ज्यादा देर तक नहीं देखता था। कहा जाता था कि कुएं में एक शक्तिशाली राक्षस रहता है। रमेश अलग था। वह एक छोटा लड़का था, जिज्ञासा से भरा हुआ। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे वह हर चीज को जानने के लिए उत्सुक हो। वह अपने गांव के बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था, क्योंकि उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा नई चीजों की खोज में ले जाती थी। वह फुसफुसाहट और साये में विश्वास नहीं करता था। वह खुद सच्चाई देखना चाहता था। उसके लिए हर कहानी, हर अफवाह एक चुनौती थी, जिसे वह खुद सुलझाना चाहता था। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता, मैं खुद देखूंगा, मैं खुद जानूंगा। एक दिन रमेश अपने दोस्तों से पुराने बरगद के पेड़ के पास मिला। यह पेड़ गांव के बच्चों के लिए एक खास जगह थी, जहां वे अपनी कहानियां और रहस्य साझा करते थे। उस दिन माहौल में एक अजीब सी उत्तेजना थी। वे कुएं के बारे में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। यह कुआं गांव के किनारे पर था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। बच्चों ने सुना था कि रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। आई बेट यू वोंट गो नियर इट, विजय नाम के एक लड़के ने उपहास किया। विजय हमेशा से ही रमेश को चुनौती देने का मौका ढूंढता था, क्योंकि वह जानता था कि रमेश कभी पीछे नहीं हटेगा। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि उसे विजय को गलत साबित करना है। उसके मन में डर था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आई एम नॉट स्केर्ड, रमेश ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसके दोस्तों ने उसकी ओर देखा। कुछ ने उसकी हिम्मत की सराहना की तो कुछ ने उसकी चिंता की, और इसलिए एक पैक्ट बन गया। रमेश उस रात कुएं पर जाएगा। यह एक साहसिक कदम था, लेकिन रमेश ने ठान लिया था कि वह इस चुनौती को पूरा करेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। उसके लिए यह सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, बल्कि खुद को साबित करने का एक मौका था। रात हो गई। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। चांद बादलों के पीछे छिप गया। उसकी रोशनी कभी कभी बादलों के बीच से झांकती थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। गांव सो गया, लेकिन रमेश जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने घर से बाहर निकल गया। डर उसके पेट में घर कर रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुएं की ओर हर कदम पिछले वाले से भारी लग रहा था। उसके पैर जैसे जमीन में धंस रहे थे। जैसे जैसे वह पास आता गया, हवा ठंडी होती गई। उसके चारों ओर धुंधलका छा गया था। अब वह फुसफुसाहट सुन सकता था। ये आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वे कुएं से ही आती हुई लग रही थीं। कुएं के पास पहुंचते ही आवाजें और तेज हो गईं। अचानक एक चीख रात में गूंज उठी। यह चीख इतनी भयानक थी कि रमेश का दिल दहल गया। रमेश जम गया। उसका खून जम गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे उसके पैर जमीन में जकड़ गए हों। वह वापस अपने घर की सुरक्षा में भागना चाहता था, लेकिन उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन उसने वादा किया था। वह जानता था कि उसे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। उसे देखना था कि कुएं में क्या छिपा है। उसके दिल में डर और जिज्ञासा का संगम हो रहा था। रमेश कुएं के किनारे पर पहुंच गया। उसने अंधेरे में झांका। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर गहराई से एक जोड़ी आंखें चमकी, लाल दुष्ट आंखें। रमेश डर के मारे पीछे हट गया। कुएं से एक आकृति उठी। यह लंबा और कंकाल जैसा था, सींगों के साथ जो रात के आकाश को छू रहे थे। कुएं का राक्षस। यू डेयर डिस्टर्ब मी लिटिल वन, राक्षस फुफकारा, उसकी आवाज छटकती आग की तरह। रमेश बोल नहीं सका। वह डर के मारे पंगु हो गया था। राक्षस मुस्कुराया, एक भयानक दृश्य। यू विल पे फॉर योर क्यूरियोसिटी। राक्षस रमेश पर झपटने ही वाला था कि अचानक रुक गया। इसने दर्द से एक बहरा कर देने वाली दहाड़ लगाई। रमेश ने उलझन में देखा
क्योंकि राक्षस ने अपनी छाती पकड़ ली थी। द कर्स, राक्षस कराह उठा। इट वीकेंस मी। रमेश ने अपनी आवाज पाते हुए पूछा, व्हाट कर्स? राक्षस ने उसे देखा। उसकी आंखें एक अजीब उदासी से भरी थी। लॉन्ग अगो, उसने कहा, I was a powerful sorcerer. I was betrayed by my own brother and cursed to this well. He said only the truth could set me free. रमेश जानता था कि उसे क्या करना है। वह वापस गांव की ओर भागा। उसका डर भूल गया। उसने सभी को जगाया, उन्हें राक्षस और श्राप के बारे में बताया। पहले तो लोगों को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने रमेश की आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने महसूस किया कि उनका डर उन्हें बहुत देर तक अंधा कर रहा था। गांव वाले मशालों और अपने नए साहस से लैस होकर रमेश के पीछे कुएं तक गए। वे एक साथ खड़े हो गए, अपने डर का सामना कर रहे थे। राक्षस ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में आशा की एक किरण थी। द ट्रूथ, रमेश ने राक्षस से कहा। टेल अस द ट्रूथ ऑफ योर ब्रदर्स बिट्रेयल। राक्षस झिझका, फिर बोला। उसने उन्हें ईर्ष्या, शक्ति और एक भाई के लालच की कहानी सुनाई। जैसे ही राक्षस बोला, गांव वालों ने ध्यान से सुना। उन्होंने महसूस किया कि राक्षस बुरा नहीं था, बल्कि एक भयानक अन्याय का शिकार था। जब राक्षस ने अपनी कहानी समाप्त की, तो कुएं से ऊर्जा की एक लहर निकली। श्राप टूट गया, राक्षस मुक्त हो गया। राक्षस अब अपने असली रूप में एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के रूप में गांव वालों को धन्यवाद दिया। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे के लिए करने का वादा किया। फिर वह रात में गायब हो गया। कुआं अब डर का स्रोत नहीं, जीवनदायिनी पानी का स्रोत बन गया। गांव वालों ने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि साहस और एकता से डर पर काबू पाया जा सकता है, और कभी-कभी सच्चाई किसी भी श्राप से ज्यादा शक्तिशाली होती है। रमेश, जिसे नायक के रूप में सम्मानित किया गया, जानता था कि उसकी यात्रा अब भी शुरू हुई है। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसके पास असाधारण साहस था। उसके गांव में अंधविश्वास और डर का बोलबाला था, और लोग अपने ही साये से डरते थे। लेकिन रमेश ने ठान लिया था कि वह इस डर को खत्म करेगा। उसने अपने डर का सामना किया था, और ऐसा करने में उसने अपने गांव को अंधविश्वास की पकड़ से मुक्त कर दिया था। उसने गांव वालों को समझाया कि डर केवल हमारे मन की उपज है, और ज्ञान ही इसका समाधान है। धीरे धीरे लोग उसकी बात मानने लगे, और उन्होंने अपने डर को दूर करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि ज्ञान डर के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार था। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें किताबों का महत्व समझाया। उसने उन्हें बताया कि किताबें हमें नई दुनिया की सैर कराती हैं और हमें सच्चाई का सामना करने की ताकत देती है। और उसने हमेशा सच्चाई की तलाश करने की कसम खाई, चाहे वह कितनी भी डरावनी क्यों न लगे। उसने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया था, अंधविश्वास और डर को खत्म करने का। वह जंगलों में गया, पहाड़ों पर चढ़ा और हर जगह सच्चाई की रोशनी फैलाने का प्रयास किया। फुसफुसाता कुआं अब नहीं रहा। यह कुआं कभी गांव वालों के लिए डर का प्रतीक था। लोग कहते थे कि इसमें भूत रहते हैं और रात में इससे अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन रमेश ने इस कुएं की सच्चाई को उजागर किया और लोगों को बताया कि यह केवल हवा का खेल है। उसके स्थान पर आशा का प्रतीक खड़ा था। अब वहां एक सुंदर स्मारक है जो गांव वालों को याद दिलाता है कि डर केवल एक भ्रम है और ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। यह स्मारक रमेश के साहस और उसकी अटूट विश्वास का प्रतीक है। एक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी साहस और सच्चाई हमेशा प्रबल रहेंगे। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं और सच्चाई की तलाश करते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी एक नई सुबह ला सकते हैं।